अस्सलामुअलैकुम। ये जो हमारा है ना नेक्स्ट टॉपिक ये हमारे पास है फोटोसिंथेसिस का। अच्छा, फोटोसिंथेसिस तो एक सिंपल सा टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी में अपने लिए जो है वो खुराक पैदा करते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में होता है। अच्छा, अगर हम बात करें ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट, एल्गी और बैक्टीरिया वगैरह आ गए, ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक फूड होती है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स होती है। हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक फूड जो है, हम तो डिफरेंट फॉर्म की फूड इनटेक करते हैं, जैसे प्रोटीन हो गई, लिपिड हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, लेकिन पौधों में जो ऑर्गेनिक फूड की फॉर्म होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होती है। कार्बोहाइड्रेट्स को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी को हासिल करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर, प्रोटीन्स या लिपिड्स के अंदर। यानी हम प्लांट तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं, लेकिन उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट फॉर्म में। लेकिन हम जो है वो तो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। तो हम जो है फूड हासिल करते हैं, क्योंकि हम ऑटोट्रॉफिक नहीं है। फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक में होती है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में आपको ये प्लांट, एल्गी और सम बैक्टीरिया, आप सिंपल ये कह सकते हो कि ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक फूड किस फॉर्म में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, ये बात याद रखनी है। और इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट को किस लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी के सोर्स के लिए, और इसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे प्रोटीन्स में, लिपिड्स वगैरह में। अच्छा, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज बनाई जाती है। ठीक है, पौधा क्या करता है इसमें, पौधा अपने लिए ग्लूकोज बनाता है, किससे, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। किस किस को इस्तेमाल करते हुए, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ज़मीन से पानी लेता है। ठीक है, उसके नतीजे में दो चीज़ें बनती हैं जब ये रिएक्शन करवाता है, एक ऑक्सीजन और एक ग्लूकोज। यहाँ लिखा हुआ ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। एज बाय प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आप बनवाना नहीं चाहते होते, क्योंकि पौधों ने तो सिर्फ क्या बनवानी थी, ग्लूकोज, फूड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में फूड बनती है। तो लेकिन साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन भी बन जाती है एज बाय प्रोडक्ट के तौर पे। ये इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन है और जितनी भी लाइफ है तो तमाम इस पे डिपेंड करती है। अब आप खुद देख लो कि हम जो है वो ऑर्गेनिज्म, ये जो एनिमल्स हैं ये तो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ये तो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। तो हमें किससे फूड चाहिए होती है, हमें प्लांट्स से फूड चाहिए होती है। प्लांट्स जो है क्योंकि अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो हम जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। सिंपल ये फोटोसिंथेसिस की जो है वो डेफिनेशन थी। अच्छा, अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो इसमें क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करते हैं फोटोन्स के साथ। अच्छा, फोटोन्स जो है ना ये आप सनलाइट को बोल रहे हो। फोटोन्स किसको बोल रहे हैं, सनलाइट को बोल रहे हैं। जो सूरज से आने वाली एनर्जी है उसको आप फोटोन्स बोलते हैं, इसको फोटोन्स बोलते हैं। ये फोटोन्स जो हैं ये रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, और क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज का फार्मूला लिखा हुआ है C6H12O6, और साथ ऑक्सीजन और साथ वाटर बनता है। इसी तरह ये आपको वर्ड इक्वेशन दी हुई है, एक आपके ऊपर इक्वेशन है वो सिंबल की फॉर्म में दी हुई है, एक वर्ड की फॉर्म में इक्वेशन दी है जिसमें लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी एरो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों की जो है ना MCQ शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, वो वर्ड में भी पूछ सकते हैं, जो है इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन या सिंबल इक्वेशन, वो कोई भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने ये प्रिपेयर करनी है। जो है फोटोसिंथेसिस एक सिंपल सा टॉपिक है जिसमें ग्लूकोज को बनाया जाता है पौधा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, अब ये बनती कैसे है हमने तो एक सिंपल इक्वेशन पढ़ी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाएगा। अब इसका प्रॉपर स्टेप क्या है कि किस तरह पौधा इनटेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, किस तरह पौधा पानी लेता है, उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में जो है फिर ग्लूकोज बनती है और ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है ये मैकेनिज्म जो है फोटोसिंथेसिस का, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। उसमें 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें आप लोगों ने बड़ा भी होगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह जो है पौधा जो है वो ग्लूकोज को प्रिपेयर करता है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जिन चेंजेस के रिजल्ट में वो ग्लूकोज बनाता है, उस ग्लूकोज को स्टोर करता है और डिफरेंट एनिमल्स की को एज अ फूड जो है वो ट्रांसफर करता है।
ये हमारे पास जो था वो फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक था, छोटा सा था ये बिल्कुल।